हेलो बच्चों, तो आज एसिड बेस सॉल्ट की लास्ट वीडियो आ गई है। ठीक है, टॉपिक हमारा होने वाला है सॉल्ट। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर से पहले हमने पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं बच्चों, उनका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 के इक्वल होता है। दूसरा, लिटमस पेपर जो होते थे, लिटमस पेपर आपने देखे थे। लिटमस पेपर बच्चों आपको ब्लू और रेड दोनों लिटमस पेपर पर टेस्ट करवा कर दिखाया था। तो लिटमस पेपर पर उनका कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इनका जो टेस्ट होता था वो कैसा होता था, सॉल्टी या टेस्टलेस। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और था बच्चों, वो क्या था कि जो सॉल्ट होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देते हैं, मतलब वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि सॉल्ट के पास भी फ्री आयंस होते हैं। सॉल्ट के पास फ्री आयंस कौन कौन से होते हैं, कैटायन और एनायन। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ एसिड। क्या टॉपिक है बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो टाइप ऑफ सॉल्ट में हम पढ़ेंगे जो सॉल्ट होते हैं हमारे वो 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट और न्यूट्रल। ठीक है, तो एसिडिक अगर सॉल्ट की मैं बात करूं, एसिडिक सॉल्ट की अगर बात करेंगे बच्चों, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, और उसमें वीक बेस होगा। क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। तो उस मिक्सचर से जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा बच्चों, एसिडिक सॉल्ट। उसके बाद अगर बेसिक सॉल्ट की हम बात करेंगे तो बच्चों बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, वीक एसिड होगा और प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इन दोनों को मिलाकर के जो बनेगा आपका, वो क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा आपका बेसिक सॉल्ट। क्या बनेगा बच्चों, बेसिक सॉल्ट। उसके बाद अगर थर्ड वाले की बात हम करेंगे, थर्ड वाला क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। न्यूट्रल सॉल्ट में आपको याद रखना है बच्चों, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, या वीक एसिड होगा वीक बेस के साथ में। ठीक है, तो इन दोनों को जो मिलाकर के सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा बच्चों, आपका न्यूट्रल सॉल्ट। क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। और वन मोर पॉइंट कि जो आपके एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो लेस देन होती है 7 से, और जो बेसिक सॉल्ट होते हैं उनकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन होती है 7 से, और जो हमारे न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं बच्चों उनका पीएच वैल्यू इक्वल होता है 7 के। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हमारे पास एसिडिक सॉल्ट है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको पहले बता दिया है क्या होती है बच्चों। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो वहां पर सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में ऐड होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब शो करता है वहां पे, तो वहां पर जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो बच्चों कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, और उसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे क्या है वो, बेसिक सॉल्ट। अ बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म बाय अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर क्या होगा बच्चों, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच में। ठीक है, तो वहां पर क्या बनेगा, आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा, और उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन होगा 7 से। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होगा, और न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। भाई जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में कंबाइंड होगा तो वहां पर क्या बनेगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और उसका पीएच क्या होगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, या अगर दोनों वीक हैं तो भी आपका न्यूट्रल बनेगा, या दोनों स्ट्रॉन्ग है तो भी आपका न्यूट्रल ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। अब यहां पर टॉपिक है आपका रॉक सॉल्ट। क्या टॉपिक है बच्चों, रॉक सॉल्ट। देखिए रॉक सॉल्ट को हिंदी में बोलते हैं सेंधा नमक। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंधा नमक बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें समझ लीजिए आप पॉइंट को। देखिए सेंधा नमक क्या होता है, इसको खानों से निकाला जाता है। ठीक है, और ये यूज होता है बच्चों फास्ट में, जैसे फास्ट रखते हैं हम लोग तो फास्ट में ये यही वाला सॉल्ट यूज होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है बच्चों, deposits of solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often
ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। ये जो ब्राउन ब्राउन कलर इसमें दिख रहा है आपको, ये किसकी वजह से होता है? इसमें प्रेजेंस इम्प्योरिटी की वजह से होता है, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। सॉल्ट के और भी एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं आपसे बताऊं सॉल्ट के एग्जांपल, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड होता है, कॉमन सॉल्ट है, इसको आप घरों में यूज करते हैं, डेली बेस खाना में यूज करते हैं। ठीक है, MgCl2 होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको हम। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, ZnSO4 होता है, CuSO4 होता है। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल है बच्चों? सॉल्ट के। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ये सभी के सभी किसके एग्जांपल है बच्चों? ये सॉल्ट के। ठीक है, बट ये आपके रॉक सॉल्ट के एग्जांपल नहीं है। ठीक है, हाँ। इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों। हमारा टॉपिक है यहाँ पे क्लोर एल्कली प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जो होता है हमारा कॉमन सॉल्ट जो होता है, उसके एक्वस सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं और उसमें करंट पास कराते हैं। करंट पास कराने पर वो जो आपका सोडियम क्लोराइड है वाटर के साथ में एक तो क्लोरीन गैस बना लेता है, एक हाइड्रोजन गैस बना लेता है, और एक बनाता है आपका कास्टिक सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, सोडियम क्लोराइड है, H2O के साथ में लिया इसको, और जैसे इन दोनों को एक साथ में मिक्स करा और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया इसका। क्या करवाया बच्चों? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मीन्स क्या होता है? करंट पास कराएंगे इसमें से, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या होता है देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, यह आपका होगा एनोड, ये वाला जो इलेक्ट्रोड आपका होगा कैथोड। यहां एनोड पर चार्ज होता है पॉजिटिव और एनोड पर चार्ज होता है नेगेटिव। इस साइड में कैसा चार्ज होगा बच्चों? नेगेटिव होगा, और इस साइड में पॉजिटिव होगा। ये एक कैसा प्रोसेस है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक। कैसा प्रोसेस है? इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल होता तो यहाँ पे एनोड जो होता आपका वो नेगेटिव हो जाता, और जो आपका कैथोड था वो कैसा हो जाता? आपका पॉजिटिव हो जाता। इसको हम क्लास 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो अभी के लिए केवल इतना ही पढ़ना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब इसमें से करंट पास करा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एनोड पर बनती है क्लोरीन और कैथोड पर बनती है हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या लेते हैं हम? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? ये होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्लस वाटर। इसके मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं बच्चों? ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन पास कराया, आप जैसे ही ब्राइन सॉल्यूशन पास कराएंगे, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगाई हुई है ये। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन क्या करेगी? जैसे इसमें करंट पास होगा तो ये जो NaCl है, यह NaCl डिसोसिएट होगा बच्चों Na प्लस और Cl माइनस में, और जो दूसरा मॉलिक्यूल कौन है? H2O, ये डिसोसिएट होगा H प्लस एंड OH माइनस में, डिसोसिएट हो गए। अब इसमें क्या होगा? Cl माइनस जो आयन होगा वो आपका कहां पे आएगा? एनोड पर आएगा, और जो आपका H प्लस आयन होगा वो कहां जाएगा? कैथोड पर जाएगा। अब इस साइड में कौन बचेगा बच्चों? Na प्लस, और इस साइड में कौन बचेगा? OH माइनस। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे आपका भाई? Na प्लस और OH माइनस मिलकर के क्या बना लेंगे? NaOH बना लेंगे। बट हाइड्रोजन और क्लोरीन कैसे बनेगी सर? वो हमें समझ नहीं है। ठीक है, तो एक बात और मैं आपको बता दूं बच्चों, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे होता है रिडक्शन। क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। और रिडक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे इसमें। ठीक है, तो आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? जो एनोड वाला है उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसका होगा? यहाँ पर कौन आ रहा है इधर को? क्लोरीन माइनस, तो ऑक्सीडेशन होगा क्लोरीन माइनस का। और एक क्लोरीन पर एक माइनस है ना, यहाँ पर लेंगे 2 क्लोरीन माइनस आयन, तो यहाँ से क्या होगा? एक क्लोरीन होगा न्यूट्रल। तो अब एक बात समझ लीजिए, किसी भी एलिमेंट पर चार्ज नेगेटिव कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा, है ना। तो यहाँ पर Cl पर कितना नेगेटिव है? 1 नेगेटिव है। कितने Cl है यहाँ पर सर? 2 Cl।
तो 1Cl पर 1 नेगेटिव, 2Cl पर कितना नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब एक Cl को अगर न्यूट्रल करना है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, 2Cl कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे यहाँ से बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बनेगी Cl2 और इसमें से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात समझ में आई। इसको मैं बताऊंगा अभी क्लोरीन कैसे बने, ये अभी बताऊंगा, इधर को तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में अब जो हमारा कैथोड है उस पर कौन आ रहा है, इधर को H+, तो यहाँ पर H+ के कितने आयन होंगे बच्चों, 2 आयन। H पर चार्ज कैसा है, प्लस का, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, अभी तो न्यूट्रल होगा, तो यहाँ से एक H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2H+ कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और क्या बन जाएगा वहां से, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ से क्लोराइड आयन जो है आपका ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, और प्रोटोनियम आयन जो है आपका रिड्यूस होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो मैंने इन दोनों की इक्वेशन भी आपको समझा दी, ठीक है। अब इसको ये समझ लीजिए कि बच्चों Cl2 कैसे बना और H2 कैसे बना, ये हमें समझना है ना। तो अब इसको भी देख लेते हैं, चलो देखो, आप एक बात बताइए, Cl पर माइनस है, पहले तो ये देखिए कि Cl के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17 होते हैं, 2, 8, 7, तो बेटा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, और एक और इसने गेन किया तभी तो माइनस आया, तो कितने हो गए इसके पास, 8 हो गए। अब इसने उसको रिलीज कर दिया तो 7 बचे वापस से। अब एक Cl पे कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, दूसरे Cl पर भी कितने होंगे, 7 होंगे, कितने होंगे बच्चों, 7 होंगे, देखो 2, 4, 2, 6 और 1, 7, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। अब यहां से क्या होगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे, और शेयर करने के बाद में इन दोनों Cl के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये न्यूट्रल भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, Cl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट्स इट। तो अब हम समझेंगे हाइड्रोजन की फॉर्मेशन को, ठीक है। तो अभी आपने देखा क्लोरीन की फॉर्मेशन कैसे हुई, अब इसमें हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कैसे होगी, बेटा H पे एक प्लस है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा, क्या बन गया वहां से, H पे कोई चार्ज नहीं बचा, न्यूट्रल हो गया। अब ये H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के दूसरे H के इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करेगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना लेगा, जहां से फॉर्मेशन हो जाएगी H2 की। इसको हम लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड H। बच्चों ऐसा इसलिए होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और K सेल में एक इलेक्ट्रॉन जब इसका जाएगा तो K सेल को नीड होती है 2 इलेक्ट्रॉन की फुल होने के लिए, एक इसके पास है तो एक की नीड है, तो यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे H से शेयर मतलब शेयरिंग करके ले लेगा, और खुद को भी स्टेबल कर देगा, दूसरे को भी स्टेबल कर देगा, तो वहां से फॉर्मेशन किसकी कर लेगा, वो हाइड्रोजन की। तो ऐसे इसमें एनोड पर क्या बनती है, क्लोरीन, और कैथोड पर क्या बनती है बच्चों, इसमें हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और हाँ, ये जो Cl2 होती है ये कहाँ यूज होती है, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में। आप जाते हो स्विमिंग पूल्स में, आपने देखा होगा, आप नहाते टाइम जब देख मतलब कुछ टाइम आपने फेस किया होगा, उस टाइम बाद में आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है। वो आंखें क्यों लाल होती है, वहां पर क्लोरीन होती है उसके अंदर, उस क्लोरीन की वजह से आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है। और हाँ, जो आप समझ रहे हो यूरिन भी उसके अंदर होता है, ठीक है। और पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड के पाइप होते हैं उसमें भी इसका यूज होता है, और डिसइंफेक्टेंट्स में भी इसका यूज होता है, सीएफसी में इसका यूज होता है, ठीक है। काफी इसके यूजेस हैं। हाइड्रोजन किस में यूज होती है, फ्यूल्स में यूज होती है, और मेरविन में यूज होती है, अमोनिया में यूज होती है, फर्टिलाइजर में यूज होती है, इसके भी काफी सारे यूजेस हैं, ठीक है। और आपको मैंने ब्राइन सॉल्यूशन बता ही दिया है, क्या होता है ये, NaCl एंड H2O का एक्वस सॉल्यूशन। अब उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होने वाला है, ब्लीचिंग पाउडर होने वाला है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। क्या होता है बच्चों, CaOCl2। और ये बनता कैसे है, जब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जो अभी हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ा है, वहां पर जो क्लोरीन गैस बनती है, अगर उससे कराते हैं तो वहां पर क्या बनता है, CaOCl2 और H2O। अभी आप देखेंगे H कितने हैं यहाँ पर, 2, और कितने हैं यहाँ पर 2। आप यहाँ पर चेक कीजिए H कितने हैं, 2, और कितने हैं 1 और 1 2। तो इक्वेशन बैलेंस है, CaB1 CaB1, Cl2 Cl2, तो इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। तो यहां से प्रिपरेशन किसकी हुई,
आपका जो ब्लीचिंग पाउडर था उसकी प्रिपरेशन यहां से हो गई। किसकी हेल्प से हुई है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 की हेल्प से। अब इसमें 3 पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या है? क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन क्लोराइड। भाई एक्वस सॉल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड का, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है, उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से कौन बनती है? क्लोरीन। उस क्लोरीन को यहाँ पे यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और यही क्लोरीन गैस किस में यूज होती है? ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में यूज होती है। थर्ड पॉइंट क्या बोला इसने? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइन। ड्राई सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम, ये CaOH इसका फॉर्मूला होता है, जब इसको हम Cl2 से ट्रीट करेंगे तो क्या बनता है वहां से? CaOCl2 प्लस वाटर। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन ऐसे होती है। ब्लीचिंग पाउडर का जो पैकेट होता है ये ऐसा होता है, मार्केट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसको। और ये भी आपका किसका है? ये भी ब्लीचिंग पाउडर का है। ये प्योर स्टेबल है, ठीक है। ये यहाँ पे प्योर स्टेबल नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के यूज है इसमें। पहला यूज क्या है इसका? देखिए, फॉर ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने में यूज होता है। लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है उसमें लाइनिंग करने में यूज होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प को ब्लीचिंग करने में यूज होता है इन पेपर फैक्ट्री। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में जो क्लॉथ्स होते हैं उनको ब्लीच करने में यूज होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज में जो केमिकल बनते हैं उनमें ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह भी वर्क करता है। और एक यूज हो रहा है एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री आयन फ्री फ्रॉम जर्म्स, जो वाटर के अंदर जर्म्स होते हैं उसको फ्री, मतलब फ्री जर्म्स बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, मतलब जर्म्स फ्री बनाने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसका है, क्या है? बेकिंग सोडा। बच्चों बेकिंग सोडा का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे? द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा एक्सेट्रा। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। बेटा आपने देखा होगा किचन में कुछ जितने भी चीजें मतलब बनती हैं, जैसे भटूरे हो गए, ठीक है, ब्रेड हो गए, या आपने देखा होगा गुलाब जामुन बनाते हैं, तो उनमें इसी का यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का। क्यों यूज करते हैं बच्चों इसका? बेकिंग सोडा जो होता है वो उनको फुला देता है। बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं, हम हीट करते हैं, तो वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको फुला देती है, जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है और अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा ये मैंने ना वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है बाय मिस्टेक, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। क्या होता है? NaHCO3। और इसके दो केमिकल नेम होते हैं, वो क्या क्या है बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सॉरी कार्बोनेट नहीं, बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो ये इसके दो केमिकल नेम होते हैं। फॉर्मूला क्या है? NaHCO3 है। तो ये आगे बोला इसने द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला ये हो गया। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? इसमें सोडियम क्लोराइड एक रॉ मटेरियल में यूज होता है, यहाँ पर अमोनिया भी लगती है और इसमें वाटर भी ऐड करना पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और ये आपकी हो गई अमोनिया, ठीक है। तो यहां से ये अमोनिया एक H+ को लेगा, यहाँ से NH4+ बनाएगा और इसके Cl- को लेकर के क्या बना लेगा? NH4Cl। बचेगा क्या? यहाँ से Na बचेगा, एक H बचेगा यहाँ से, है ना। और आपका क्या होगा? CO2 और एक O, ये NaHCO3 बन जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा बोलेंगे। अब आगे क्या बोला इसने? ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा वी गेट वॉशिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वहां से क्या बनता है? वॉशिंग सोडा बन जाता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Na2CO3 होता है। और जैसे इसको हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर की स्टीम बनती है और ये CO2 गैस बनती है। ये वही CO2 होती है
जो ब्रेड, गुलाब जामुन और भटूरों को फुला देती है। ठीक है, इसके बाद अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ से वॉशिंग सोडा है। क्या टॉपिक है बच्चों, वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला भी आपने पीछे पढ़ लिया, Na2CO3 होता है। क्या होता है बच्चों, Na2CO3। और अगर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो यहाँ पर वाटर के 10 मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद इसका जो इसका अगला पॉइंट क्या है, केमिकल नेम्स। इसका क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। बच्चों केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम कार्बोनेट। और अगर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो इसके नाम को हम पूरा नाम क्या देंगे, इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या कहेंगे इसको बच्चों, डेकाहाइड्रेट, ये इसका फुल नेम होगा अगर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो आपने पीछे ये वाली रिएक्शन पढ़ी है अभी, जब NaHCO3 को हीट करेंगे तो वहां से Na2CO3 बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगी। अब ये जो Na2CO3 है, अगर इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें बच्चों यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर 3-4 यूज इसके दिए हैं। फर्स्ट यूज क्या है, जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, वॉशिंग सोडा होता है, ये किस में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा यूज क्या है इसका, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। जो सोडियम कंपाउंड होते हैं लाइक बोरेक्स, उनको प्रोड्यूस करने में भी ये यूज होता है। उसके बाद थर्ड यूज की हम बात करेंगे, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। तो यहाँ पे जो क्लीनिंग पर्पज में भी इसको यूज किया जाता है, आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, सॉप है तो सॉप क्लीनिंग में यूज होती है, तो वहां पर भी ये यूज होता है। सॉप हो गई या डिटर्जेंट पाउडर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट यूज क्या है इसका, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर वाटर की हार्डनेस को परमानेंट रिमूव करना होगा तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसका क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। कैसे क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करके। पॉइंट क्या है इसमें, पॉइंट पढ़ लीजिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। हमारे पास में कोई सॉल्ट होगा जिसकी कितनी यूनिट होंगी बच्चों, 1 यूनिट होंगी, और उस 1 यूनिट में n मोल ऐड हो जाएंगे किसके, H2O के। अब यहाँ पे जो n होगा वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा, ये नंबर आपका होगा, है ना। तो कोई भी 1 यूनिट होगी आपके पास सॉल्ट की, उस यूनिट में कुछ मोल ऐड हो जाएंगे वाटर के, तो उसको ही क्या बोलेंगे हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं। कॉपर सल्फेट है, इसमें 5 H2O के मोल ऐड, मतलब H2O के कितने मोल ऐड है इसमें, 5। कैल्शियम सल्फेट है, इसमें 2 मोल ऐड हो गए वाटर के, तो इसको क्या बोल देंगे, जिप्सम बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, किसका एग्जांपल हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, वो क्या है बच्चों, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है ये, इसको शॉर्ट फॉर्म भी होती है POP। क्या होती है बच्चों, POP। पॉइंट कर लीजिए, इसमें क्या है, पहला ऑन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम जो होता है, अभी हम पढ़ के आए पीछे, क्या था, CaSO4.2H2O। ये क्या होता है, जिप्सम। जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन पर, तो ये लॉस करेगा वाटर को, वाटर के मॉलिक्यूल को लॉस करेगा और बिकम्स कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट को बनाएगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मीन्स होता है बच्चों 1/2 मोल ऑफ H2O। अगर किसी में 1/2 मोल ऑफ H2O ऐड है तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेमीहाइड्रेट। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही क्या बोला जाता है, POP। तो आप इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, कैल्शियम, क्या है बच्चों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जिप्सम को क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, बाई या डाई बोल दीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोला इसने, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजिंग टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। तो वहां पे जो हमारे पास जो ये POP है,
ये वापस से वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में ऐड होकर के क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिपरेशन देख लीजिए आप इसकी। ये क्या है, यहाँ पर जिप्सम है, इसको हीट करो, यहाँ से हीट करने पर ये क्या हो गया भाई, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, 2 और 2। देखिए आप 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में से 1/2 और इंटू 2, 2 इंटू 1/2 कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो 4 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल H2O का यहाँ पे आ गया, बचे कितने, 3 मॉलिक्यूल। तो 3 मॉलिक्यूल H2O के आपके बाई प्रोडक्ट में आ गए, समझ गए। अब जैसे ही ये जो जिप्सम हमारे सॉरी ये जो हमारे पास पीओपी बना है, इस पीओपी को वापस से अगर H2O के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या बना लेगा, वापस से ये जिप्सम बना लेगा, वाटर के साथ में ऐड होकर के क्या बना लेगा, ये जिप्सम बना लेगा, और जो कि क्या होगा, बहुत ही हार्ड सॉलिड होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, क्या है, बेसिकली CaSO4 molecules are sharing one H2O molecule, hence CaSO4 dot 1/2 H2O। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो CaSO4 के मॉलिक्यूल हैं वो कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, और H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल। यहाँ से क्या पता लग रहा है कि 2:1 में रखना है बच्चों, क्या रखना है, 2:1 में रखना है। दैट मीन्स कि जो CaSO4 है उसको 2 मोल लेने हैं उसके, और जो H2O है उसका 1 मोल लेना है। 2:1 में जो लेंगे, और जो हमारे पास सब्सटेंस बनेगा उसको क्या कहेंगे, हम POP कहेंगे। दैट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके क्या पढ़ेंगे, हम यूज पढ़ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। तो अब यूज है इसके, पहला यूज क्या है, इट इज यूज एज प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। जो फ्रैक्चर होता है बोन्स में, हड्डियां टूट जाने पर जो पट्टियां होती हैं उसमें भी इसका यूज होता है, उसको राइट पोजीशन पर लाने के लिए यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। नेक्स्ट क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, टॉयज को मेक करने में भी इसका यूज होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज यूज एज मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के मटेरियल में भी इसका यूज होता है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, इट इज यूज फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, जो सरफेस होती है किसी भी चीज की, उसको स्मूथ बनाने के लिए भी इसी का यूज होता है। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर के साथ में ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं। इसके बाद हम लेकर के आएंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों के साथ, अपने 10th क्लास के बच्चों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें। और एक वर्ड आपके लिए बोलना था, वो क्या था, थैंक यू। बहुत टाइम से आप लोग बने हुए थे इस चैनल पर, तो आपके लिए ये वर्ड तो बनता है। ठीक है।